हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 4 में दिया हुआ है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कैसी थी, क्या थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, ये सारी चीज़ें आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा 1947 से 1990 तक। आप कहेंगे स्टूडेंट्स अभी तो 2019 चल रहा है, तो क्यों ये 90 तक ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज तक का क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका रीज़न है 1991 के बाद जो एलपीजी पॉलिसीज़ बनी थी। एलपीजी पॉलिसीज़ आपको पता होंगी, अच्छे से आपने पहले भी रीड की होंगी। उनके बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो डिस्कशन उसमें चलेगा। तो अभी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कशन करना है वो 47 से 1990 तक का था है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका फर्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या थी उस समय में 1947 से 1990 तक। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आपकी इंडस्ट्री थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एपिसेंटर थी। कैसे? देखो, इसमें जैसे एक तो इसमें हम बात करते हैं जीडीपी की कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण ही हमारी क्या हुई थी, जीडीपी ग्रोथ हुई थी, यानी कि बढ़ी थी। जीडीपी जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण ज़्यादा हायर जाती जा रही थी। अच्छा, एक और चीज़ आती है इसमें जो वो है एग्रीकल्चर डिमांड लेस इलास्टिक बट इंडस्ट्रियल डिमांड मोर इलास्टिक। कि जो इसमें एग्रीकल्चर डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, लेस इलास्टिक। कैसे स्टूडेंट्स? अब आप एक बात सोचिए कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप खाने पीने का चीज़ें जो है प्रोडक्ट खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक लिमिट होती है खाने की चीज़ों को लेकर कि आपका एक क्राइटेरिया होता है, इतना हमने खाना बनाया, इतना हमने खाया, कि इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना हमने यूज़ कर लिया, उसमें एक क्राइटेरिया होता है। बट इंडस्ट्रियल जो लेवल होता है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो बाहर भेजेंगे, अपने देश में बेचेंगे, यानी कि हम घर और बाहर हर जगह बेच सकते हैं उस चीज़ को, तो उसके प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी डिमांड क्या हो गई, मोर इलास्टिक हो गई किसके मुकाबले, एग्रीकल्चर डिमांड के मुकाबले। सेकेंड इसमें जो आता है इम्पोर्टेंस के बारे में वो आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने वाला सेक्टर है, यानी कि आपके जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा क्या है, इंडस्ट्रीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या था एग्रीकल्चर में जो है किसी घर में 10 मेंबर है तो वो 10 के 10 लगे हुए हैं, किसी घर में 5 मेंबर है तो 5 के 5 काम में लगे हुए हैं। इट मीन्स क्या था, वहाँ पर एक्सेस लेबर ऑन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पर क्या थी, एक्सेस लेबर वर्क कर रही थी। और जब इंडस्ट्री आई तो वो जो एक्सेस लेबर है वो क्या करने लग गई, इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने लग गई, काम करने लग गई, तो उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा सोर्स जो है वो इंडस्ट्री बनी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सोर्स ऑफ मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, कि जो आपकी फार्मिंग के लिए जो भी मीन्स थे, यानी कि जितने भी साधन थे वो सारे कहाँ से मिल रहे थे, हमें इंडस्ट्री से। अब देखो सीधी सी बात, आप फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मानते हम एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंडिया में था उस समय, बट एग्रीकल्चर के लिए भी जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो भी किससे मिल रही थी, इंडस्ट्री से। जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है एंड जो है हार्वेस्टर है, तो इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही थी, ये सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिल रही थी। बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर के एग्रीकल्चर ग्रोथ कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इट मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था जितना कि एग्रीकल्चर सेक्टर था। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स जो पॉइंट आता है वो आता है इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, कि यहाँ पर क्या था, विदाउट इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल, कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती है तो उसके बिना क्या है, हमारा सिर्फ हम इतना ही रह पाते हैं कि जितना हम जीवित सर्वाइव कर पाए, उतना ही हमने खाना बनाया, मतलब प्रोडक्शन किया, उतना ही हम यूज़ कर रहे हैं जितना हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। तो मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कोई ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं
नहीं हो पाएगी। बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस बेटर नहीं हो सकती हमारे प्रोडक्शन की भी और एग्रीकल्चर की या हमारी किसी भी तरह की। फिर आता है इसमें ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, उस समय क्या था, वो समय कैसा था, उस समय जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती थी कि ये छोटी जाति से है, ये बड़ी जाति से है, इनका मंदिर अलग है, इनको पानी अलग लेना, मतलब इनको इकट्ठे नहीं रहने देना। कल्चरल जो चीज़ें थी, मतलब जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत कम थी हमारे देश में। तो ऐसे क्या हुआ, जब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि हर हर कास्ट के लोग जो है वो निकल कर आए, जॉब करने लग गए। तो यानी कि हर कास्ट के लोग, हिंदू है, मुस्लिम है या कोई सिख है, तो वो सभी मिलकर वहाँ पर एक जगह काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पर निकल कर आई। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए क्या चाहिए उन्हें, हायर एजुकेशन, उनकी स्किल्स पावर अच्छी हो गई, यानी कि सारा कुछ बेटर तरीके से वर्क करने लग गया। दूसरा साथ ही साथ क्या हुआ कि जब वो अलग अलग कास्टिज़्म जो था वो ख़त्म हो गया, ये कल्चरली डिवर्स सोसाइटी वी गेटिंग क्लोज़र टू ईच अदर, कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपकी जो थी कल्चरल जो वो थी सोसाइटी थी, वो क्या हो गई, एक दूसरे के क्लोज़ हो गई, यानी कि जो अलग अलग धर्म जाति के जो लोग थे वो एक दूसरे के क्लोज़ होने शुरू हो गए। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है अगर उसकी ग्रोथ चल रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है स्टूडेंट, सीधी सी बात है, सड़कें हैं, रेल है, पुल, बांध, नहरें, या फिर आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो है ये कम्युनिकेशंस का है, और साथ में और भी जो चीज़ें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सारी कब बनती हैं, जब आपका प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटर होगा, उस समय बनेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी ग्रोथ थी वो बेटर हो जाएगी। अब इंडस्ट्री जहाँ पर होगी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप हो जाएगा। जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग अपना काम करने के लिए क्या करती है, उनको लोन देने की ज़रूरत है, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी होती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर अगर होगा तो बैंकिंग के लिए भी ईजी हो जाएगा, फाइनेंस कंपनीज़ के लिए भी काम करना आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाती हैं। अगर आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ है वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ए साइन क्वे नॉन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, विकास की अनिवार्य शर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल एक पॉइंट भी आपका आ सकता है कि ये क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या है, विकास की एक अनिवार्य शर्त। इट मीन्स क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो ग्रोथ है वो क्या, विकास की अनिवार्य शर्त। यानी कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले इंडस्ट्री लगानी ही पड़ेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही आगे लाना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। विदाउट इसके ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, एंड ये पार्ट 1 है। आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखिए इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसको हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।